तो फिर कल वाले सवाल तो आपको बताने नहीं आज, या बताने हैं? बताने हैं? जल्दी दो मेरे को क्वेश्चन लिखे हुए, तो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन फटाफट। क्या रजिस्टर दिए, शानदार। चलो पहला क्वेश्चन देख लो। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए, तो धनराशि कितनी होगी? आपको मूलधन मान लीजिए कितना है भाई, सुन लेना सवाल को, समझ लेना बेटा बढ़िया से। मूलधन मान लो कितना है, 100 रुपए। दो बातें बोली गई, एक तो साधारण ब्याज और एक साधारण ब्याज की अगर बात करें तो आप मेरे को बताओ कितना बनेगा भाई। 1 साल का 10% है, तो कितने सालों की बात कर रहे हैं वो? 3 सालों का कितना हो जाएगा? 30 रुपए हो गया। क्या क्या हो गया बताओ? साधारण ब्याज कितना हो गया? 30 रुपए हो गया। चक्रवर्ती ब्याज की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था, मूलधन अगर 100 रुपए है तो पहले साल 10% की दर से ब्याज कितना बनेगा? कितना बनेगा बोलो? 10 रुपए बनेगा ना। पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो मैंने बताया था, मूलधन और ब्याज को जोड़ दो, कितना हो गया? 110 का फिर 10% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा? तीसरे साल, 3 सालों की बात हो रही है, तीसरे साल का ब्याज चाहिए तो फिर मूलधन और ब्याज को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 121 का 10% कितना आएगा बोलो? 12.1। तो तीनों सालों का कुल ब्याज देखो कितना हो जाएगा। वैसे भी आप खूब प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आपको दर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगी। 10% का 33.1 होता है, 5% का 2 साल का 10.25 होता है, 8% का 2 साल का 16.64 होता है। इसे याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। कितना दे रखा है अंतर? 620 रुपए आपको अंतर दे रखा है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का। सुन लो ढंग से, 620 रुपए है ना, ये साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का क्या है? अंतर है। तो बट्टा में आप भी क्या लगाओगे? साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर लगाओगे। तो बताओ दोनों का अंतर है कितना? तो अंतर के बट्टा में अंतर, गुणा में ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है, तो गुणा में 100 लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो लग जाएगा, 31 दूना 62, 3 4 जीरो है तो 3 4 जीरो ठोक दो आगे। ये लो, क्या आ जाएगा भाई? मूलधन आ गया 20,000 रुपए। बताओ समझ आया क्या? बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है क्या बताओ? ये कोई दिक्कत वाला प्रश्न नहीं था। अब लिखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको, फटाफट लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अपने पास समय कम है ना, पेपर के 6 महीने बचे हैं मुश्किल से, दूसरे तरीके से नहीं रहने दो। लाला यहाँ करोगा थे तो फिर मैं तुम 2 ही बता पाऊंगा, फिर नया सवाल क्या कराऊंगा बताओ। चलो दूसरे तरीके से, इसके बाद वाला बता दूं दूसरे तरीके से। ओरे टब्बर तो शुद्ध है, मास्टर को नहीं की कौन बनाए, साफ कर दूं क्या? उत्तर कितना आना चाहिए? बस मैं 20,000 उत्तर काट दूं, चाहे कहीं काट दो। देखो ध्यान दो। अच्छा दर क्या है भाई? 10%। दर 10%। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 बटा लिख सकते हो, 0 से 0 कट गया। मूलधन कितना बना और मिश्र धन क्या हो जाएगा? समय 3 वर्ष है तो कितनी बार लिखें? समय 3 वर्ष है तो लिख दें इसको 3 बार। बात समझ आई? इस प्रश्न को बड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा ऐसे, ठीक है। तो आप पूरा पूरा फोकस रखेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा आपको 100%, है ना। आपने देखना है कि आपसे गलती कहां हुई है। आपसे एक जगह गलती हुई है बहुत भयंकर। आप देखो भाई, इन तीनों को गुणा करो, कितना आएगा? 1,000 रुपए मूलधन और इस पे मिश्र धन देखो कितना आएगा? 1331। आपको देखना है कि 1,000 रुपए अगर मूलधन है तो इस पर चक्रवर्ती ब्याज कितना बना, देखो कितना बना? 300। बात समझ आई? आप देखो 1,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना बनेगा?
आप कहोगे गुरुजी हमें 100 रुपए का तो पता है, भाई 100 रुपए पे साधारण ब्याज कितना बनता है? 3%, 10% के हिसाब से 3 सालों कितना हो जाता है? 30 रुपए होता है कि नहीं होता? अरे 100 रुपए पर 3 सालों का साधारण ब्याज कितना होता है? ये बताया कि नहीं बताया? किरणा बता कैसे हुआ ये, बता। किरणा है कोई यहां? किरणा है क्या यहाँ पे कोई? बता मेरे को, ये 30 रुपए कैसे आया 100 रुपए पर? मैं इन्हें सवाल से कहूं, ये वीडियो घर जाके देखना, तू यहीं देख रही इसको। कौन बताएगा मेरे को जिसको पता हो कि 30 रुपए कैसे आया 100 रुपए पर? किस किस को पता, हाथ ऊपर करें। इतनों को ही पता है? जिनको नहीं पता वो हाथ ऊपर करें। जिनको ये नहीं पता चला कि 30 रुपए कैसे आया 100 रुपए पर। ज्ञानी थे लाडी, एक दो जना और मैं तन बता दूं मेरी जानकारी में, 3-4 जना रल गए, बढ़िया थ्रेसर लियो, काम बढ़िया चला है। ध्यान ही कौन था ने? साधारण ब्याज कितने दिन तो हो गए मेरे को करवाते, 4-5 दिन नहीं हो गए। पहले दिन यही बताया था कि भाई अगर दर 10% है और समय कितना है? 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज के लिए क्या करते हैं हम? इसको गुणा करते हैं 30 रुपए, और ये 30 रुपए जो ब्याज आता है वो किस पे आता है? हमेशा मूलधन कितना होता है उसका? 100 रुपए। 100 रुपए पर ब्याज कितना आया? 30 रुपए। तो 1000 रुपए पर कितना आएगा? 300 रुपए आएगा। अरे 100 रुपया पर 30 रुपया ब्याज है, 200 पर 60 रुपया, 400 पर 120। ऐसे करते करते जाओ आप देखो 100 रुपए पे इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया, इसको भी 10 से गुणा कर दो। ये लो 1000 रुपए पर कितना ब्याज आया? 300 रुपया आया कि नहीं आया? यहां आपने गलती क्या करी होगी? आपने इधर तो 331 लिख दिया और साधारण ब्याज आप 30 रुपए लिख रहे हो। ऐसा किया होगा आपने, मेरे को पता है, क्योंकि ये 331 जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, ये 1000 रुपए पर है, और आप साधारण ब्याज लिखो वो भी 1000 रुपए का साधारण ब्याज लिखोगे फिर, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं निकालना है ना, तो ऐसे तो आता होगा कि मूलधन आपको दे रखा है मान लो 1000 रुपए, दर आपको दे रखी है 10%, समय आपको दे रखा है 3 वर्ष, आपको ज्ञात करना है साधारण ब्याज। अरे ऐसे तो कर ही लोगे। हाँ तो फिर देखो मूलधन 1000 रुपए है, तो आप मूलधन क्या मानते हो हमेशा? 100 रुपए। ब्याज ज्ञात करना है तो 10 दिया, गुणा में लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या आ जाएगा? अब इतना है, और बेसिक तो क्या बताऊं इसका। साधारण ब्याज कितना हुआ? 300 रुपए। अब देखो आपको अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है? 620 रुपए अंतर दिया हुआ है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का। आप देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 31, गुणा में मूलधन। मूलधन क्या माना था हमने? मूलधन क्या माना था? 1000 माना था। अब 100 मत लगाना गुणा में, मूलधन 1000 है तो गुणा में 1000। 31 दूना 1 2 3 4 जीरो ठोक दो, बस उत्तर आ गया, ठीक है। अरे ऐसे जब आपको अंतर की बात करें ना, वो अंतर दिया हो, तब आप उस तरीके से कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा। वो जो पहला तरीका बताया ना मैंने आपको, उस तरीके से इजी रहता है। इस तरीके से थोड़ा लफड़ा आप यहां कर दोगे, कहीं गड़बड़ी कर दोगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, रुपए 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। नोट करना है क्या? इसको कर लो जल्दी से करना है तो। नोट घर जाके क्लास लगानी पड़ती है आपको, तो वहां कर लिया करो, फिर यहाँ क्यों टाइम खराब करते हो ऐसे। दूसरा क्वेश्चन है कि मूलधन आपको दे रखा है 6750 रुपए मूलधन है, आपको दर क्या दे रखे? देखो 6.2/3%। आप अच्छा समय भी दिया है क्या आपको? कितना समय दे रखा है? 3 वर्ष। आप देखो इस दर को पहले तो मिश्र भिन्न है, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलो, और साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप इसको इससे गुणा करो, 6 3 18 और 2 तो क्या आ जाएगा? 20/3%। अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 20/3 तो है ही, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगा? 100। 20 से कम 20 और 20 5, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5
5 3 मैंने बताया था बट्टा में क्या होता है हमेशा ऊपर क्या होता है ब्याज। हमने लिखना कैसे है, एक तरफ तो मूलधन लिखना है और एक तरफ लिखना है मिश्र धन। मूलधन बोलो कितना है, मिश्र धन कितना है, समय देखो कितने वर्ष है, 3 वर्ष है, तो कितनी बार गुणा करेंगे इसको, आप ही करके बताओगे मेरे को। 15 की क्यूब क्या होगी बोलो, 3375, और 16 की क्यूब है 40। ठीक है, आपको मूलधन दे रखा है कितना 6700, बट्टा में मूलधन आपके पास कितना है 3300, गुणा में ज्ञात क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज देखो कितना है, कितना आएगा 721। किससे कटेगा, ये क्या 3375 एकम, 3375 दूना 6750। मेरे को आता है पढ़ा, आपको नहीं आता होगा, चंदू आवे 3375 का पढ़ा सुना, छोड़ फिर इसको गुणा कर दो, 21 दूना 7 दूनी 1442 रुपया आ जाएगा ब्याज। अरे तरीका तो सेम ही है, कुछ चेंज थोड़ी करे, कैलकुलेशन अलग हो जाती है, कई बार संख्या अलग आ जाती है, यही तो हो रहा है। कल से दिमाग को खोल करके क्लास में बैठे हो, कहीं खोल के रखी रखे कर कटाए, उनको कैसे समझ आएगा। चक्रवर्ती ब्याज है ये, इतना भी इजी नहीं है कि आप सोचो कि यहां पढ़ लिया और घर जाके खोल के नहीं देखो बुक और आपको समझ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये गारंटी है कि थोड़ी भी अगर घर जाके मेहनत कर लोगे ना, 1 घंटा यहाँ पे 1 घंटा घर पे मेहनत करके देख लोगे, तो भी आपको 100% समझ आ जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, बताओ। कितना आसान प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, 45,000 रुपए मूलधन दिया भाई, आपको क्या दे रखी है दर 15%। आप डायरेक्ट ही करोगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100, 5 3 15, 20 5 100, मूलधन कितना हो गया 20 रुपए, मिश्र धन क्या हो गया, समय कितना है, तो 2 बार इसको रिपीट कर दो, 20 को 20 से गुणा किया क्या आया, और 23 को 23 से गुणा किया है 529। मूलधन आपको क्या दे रखा है बताओ, मूलधन क्या दिया हुआ है 45,000। यहां मूलधन देखो कितना है 400, ज्ञात क्या करना है 129 ज्ञात करना है ना, कर दो फिर 2 0 से इसको हल करोगे क्या आएगा 14,500 है। कोई एक बोलो रे, 14,512 पॉइंट ये आ गया आपका, क्या आ गया मूलधन आ गया, मूलधन ही ब्याज। चौथा प्रश्न देखो, चौथा क्वेश्चन है 1,000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज। आप मान लीजिए कि भाई मूलधन कितना है 100 रुपए, अगर दर 5% है और समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज बताओ कितना बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, इतनी बात समझ आई आपको। चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा, तो 100 रुपए पर 5% के हिसाब से पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या बना, अगले साल आप इन दोनों को जोड़ दो, 105 का 5% कितना बनेगा बोलो 5.25। कल मैंने एक ट्रिक बताई थी ना आपको कि जब भी समय 2 वर्ष दिया हो, सुन लो ढंग से, इस ट्रिक को सुन लेना आप, जब भी समय 2 वर्ष दिया हो, जैसे दर 5% थी ना, तो 5 का दुगुना कर दो, कितना 10 कर दिया, और फिर आगे प्लस में क्या कर दो 5 की स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 25। लेकिन इधर 2 छोड़ के पॉइंट लगाना मत भूलना,
क्या आ जाएगा 10.25। ठीक है, अगर 10% की दर है तो 10 का दुगुना कर दो कितना 20 प्लस 10 की स्क्वायर कर दो कितना, लेकिन 2 छोड़ के पॉइंट लगाना नहीं बोलना। क्या हो गया 20 और 1 21। समझ आई बात क्या? अगर दर 7% हो तो 7 का दुगुना कर दो कितना प्लस 7 की स्क्वायर कर दो कितना 49। 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है तो क्या आ जाएगा 14 पॉइंट। समझ आ रही है बात आपको? अगर दर 20% तो 20 का दुगुना कर दो कितना 40 प्लस 20 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 402। छोड़ के पॉइंट लगा दो कितना हो जाएगा 44। कर सकते हो कि नहीं कर सकते ऐसे बताओ? ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो ऐसे कर ही रहे हो फिर आप। अब देखो आगे, चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना बना 2 सालों का 10 पॉइंट। साधारण ब्याज कितना था, अंतर देखो कितना है 0.25 का अंतर है। अब आप देखो क्या दिया है प्रश्न में, मूलधन दिया तो बेटा मूलधन लगाओ। क्या दिया मूलधन, क्या मूलधन कितना दे रखा है बोलो 1000 रुपये। बट्टा में मूलधन हमारे पास कितना है, ज्ञात क्या करना है अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर क्या है 0.25। समझ आई बात क्या? कर दो हल, दशमलव हटा करके बट्टा में 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो क्या आएगा 2.5 रुपए का अंतर आ जाएगा। ठीक है, एक जैसे ही तो क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, कोई चेंज तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब 5वां प्रश्न मैं आपसे पूछ करके करूंगा। 5वां प्रश्न है आपसे पूछ करके करने वाला हूं मैं अभी। आप सचेत रहें सभी, जो पूछूंगा जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आपको दिया है दर दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है बोलो, दर आपको दे रखी है 4%। समय बोलो कितना है 2 वर्ष दे रखा है। और क्या दिया आपको, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है कितना 102 रुपए। अब मैं जिस विद्यार्थी से पूछूंगा वही बताएगा मेरे को, लेकिन हल सभी ने करना है। मेरे को आप बताओ कि 4% की दर से 2 वर्ष का अगर मूलधन 100 रुपए हो तो आप बताओ साधारण ब्याज कितना होगा, जिससे पूछूंगा वही बताना, और चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी नोटबुक के अंदर लिखो और फिर मैं पूछूंगा बताओ आप मेरे को। साधारण ब्याज देखो 100 रुपए पर कितना बनेगा और चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा। दर और समय आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार इस चीज को आप भूल जाना, ये मैंने लिखा ही नहीं, ऐसे समझना। अभी अभी मैंने बताया था, नहीं तो चट्टू पड़े हुआ बता रहे, छोटा मोटा नहीं देखता मैं। ऐसे नहीं है कि गुरुजी बाहर जाके घेर लेंगे गेट कन थाने, बस देखी जाए बाद में। कॉपी को उठाओ, कर लिया था क्या, फिर ठीक है। एक पक्का बेली लेके बैठ गया, ना कॉपी छोड़े ना किताब छोड़े। नेपाल बताओ आप किया तो यही किया। वो करो तो मैं अभी आपके पास ही तो आया हूँ स्पेशल चेक करने के लिए। बताओ मेरे को कितनी सिंपल सी बात आपको मैंने लिखी है, अभी मैंने ट्रिक भी बताई। समझ आया बेटा? करो शाबाश। इधर मैंने किससे पूछना था, ये बीच में बैठे एक तो इनके पास पहुंच हो नहीं सकते। बता के अंतरा हो दोनों साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज को 8.4 आओ मारो चट्टू इन 8.16 होगा अंतर पक्को। नहीं आयो तो बता के 8.16 दिखा है साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज। चट्टू मारे नहीं घर जाके पड़ेगी ई मारे तुक्का जिया आ गया वह धक्या बस। चक्रवर्ती ब्याज 8.16 साधारण ब्याज 51 किया आयो, चक्रवर्ती ब्याज की तो आई फिर कल मैं एक इसी गेडी लेके आऊंगा ठेठ तक पहुंच जाए।
सारंग पड़ेगी तो बताओ। मैं बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, मैं पागल हो जाऊंगा, इतना जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ आपको, आपके कुछ असर ही नहीं हो रहा। ये हूँ हाँ करे रखा है बेटा, बेटे बेटे बताओ। ठीक है रोशनी बता, आंसर बता जल्दी। अब समझ में को नहीं आयो, आ तो गयो सही तो है, और क्या समझ में आएगा। हाँ पड़ोसी बताओ क्या है ये, क्या है 8.16? साधारण ब्याज कितना है? शाबाश, ध्यान दो, अरे ध्यान दो इधर देखो सामने। बॉयज आपके आंसर कम आ रहे, लड़कियों के सभी के आंसर आगे, लगभग सभी के, और लड़कों के 5-7 के आंसर आए, 5-7 के आगे आगे। अब 5-7 चुप हो जाओ। देखो आपको मैंने बताया था साधारण ब्याज का मतलब ये है कि सीधा दर को समय से गुणा कर दो, 4 दूनी तो साधारण ब्याज तो हो गया 8 रुपए। बताओ ये बात भी दोबारा बताओ, 5 बार बताओ इनको, बताते रहो बार बार। ये बात पहली क्लास वाले टाबर एक बार में सीख जाए, बिंठा लाग जाए भी, गुरु जी गुणो कर लो, 4 दूनी 8 बस साधारण ब्याज हो। दर को समय से गुणा करेंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा 100 रुपए पे। ये बात समझ नहीं आई क्या आपको? बताओ। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मुश्किल है। ये अगर मुश्किल है तो इससे थोड़ा सा वो मुश्किल है, अगर ये मुश्किल नहीं लग रहा तो वो मुश्किल है ही नहीं फिर। मैंने आपको बताया था सीधा सीधा काम क्या करना है, 4 दूनी पॉइंट 4 चौके, ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज। अब इसमें कैलकुलेशन करोगे, ऐसे लगोगे 100 रुपए का कितना 4%, कितना आएगा 4 रुपए, फिर 100 में 4 को जोड़ो कितना आएगा 104 का, फिर 4%। अब कुछ तो ऐसे भी महान आत्माएं बैठी जो इनको काटेंगे, फिर 25 का भाग देते फिरेंगे। आप इसको गुणा करो क्या आएगा, और 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना आया 8.16। सही है, बधाई हो। चक्रवर्ती ब्याज 8.16। समझ आई क्या बात? इतनी बताओ। अभी भी नहीं समझ आए दोबारा पूछ लो मेरे से, अब फिर मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा और मैं फिर पूछूंगा सभी से। यानी समझ आ गई गल पक्का? कोई है क्या ऐसा जिसको समझ नहीं आई हो? पूछ लो मेरे से, फिर कह रहा हूं समझ आ गई बात के। 51 के का उत्तर दें। अब ध्यान दो, इतना करने के बाद सुन लो, इतना करने के बाद आप देखो प्रश्न में एक संख्या दी हुई है, क्या दे रखी है संख्या, क्या दी हुई है? अब आप देखो 102 क्या है, अगर 102 साधारण ब्याज है तो बट्टा में साधारण ब्याज लगाओ। अगर 102 दोनों का अंतर दिया हो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का, तो दोनों का अंतर बट्टा में लगाओ। अगर ये मूलधन है तो बट्टा में मूलधन लगा दो 100। समझ आई बात? बताओ क्या दिए? चक्रवर्ती ब्याज। तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज क्या है 8.16। ज्ञात क्या करना है बोलो? मूलधन। तो मूलधन क्या है जो ज्ञात करना है, वो गुणा में आता ही है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, अरे रोलो पादियो देखो, साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो क्या आएगा गुणा में 8 आएगा। ये लो 8 लगा दो, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर है 1 0, 8 एकम 8, इधर भी 8 एकम 1 में जा 2 0, ये लो 8 एकम 8, 1 में 8 का भाग जाता नहीं तो टूटे भाग की क्या लगेगी, फिर 8 दूनी 102 से ऊपर क्या बचा 0, ऊपर क्या बचेगा 100 रुपए। ये लो साधारण ब्याज आ गया 100 रुपए। समझ आई क्या बात? शुक्र है। और लिखो एक प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न देख लो पहले। 8वां प्रश्न क्या था? 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न दिया है, इसको समझना आप। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपने, और इसी बेस पे क्वेश्चन कल करने के लिए आपको दूंगा मैं आज।
इसी टाइप के प्रश्न देने वाला हूं, इसलिए ढंग से समझ लेना इसको, तो काल फिर मुंह फिलो फिलो करेगा बेटा सामने। मूलधन दिया है कितना, किताब में देख के तो बोल दिया करो सारे, इतना आलसी टाबर है, इतना आलसी टाबर है। मूलधन बोलो कितना है, शाबाश। दर क्या दी है, समय क्या दिया है? एक सही, दो बेटा बोले तो सही, कौन बोले हो? एक सही, एक बेटा 2 वर्ष। और मूलधन भी दिया है क्या आपको, है? मूलधन क्या दिया है, याद क्या करना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज आपको याद करना है, ये प्रश्न है। अब समझना, अब की बार समस्या क्या है, 1 साल तो पूरा है लेकिन दूसरा साल क्या है, आधा है, ऐसे दिए ना। तो आपकी जो दर है ना वो क्या हो जाएगी, पहले साल तो दर कितनी हो जाएगी 10%, लेकिन दूसरे साल समय आधा है तो दर भी आधा कर दो। अब एक चीज की दिक्कत पता क्या आएगी, यहाँ पे कई बार ऐसे आ जाएगा 1 सही 3/4 वर्ष, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? अरे 3/4 का मतलब देखो क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 4 तिया 12 और 3 तिया 9 माह होता है ना। मतलब 1 साल का कितना भाग हो गया, सीधी सी बात क्या है, तीसरा भाग हो गया ना। तो आप समय जो दर दी है ना जैसे 10%, उसका भी तीसरा भाग कर दो, 3/4 ऐसे कर देना, ठीक है। अगर समय आपको दे रखा हो 2/3 तो दर को भी 2/3 से गुणा कर देना, ठीक है। अभी ऐसी समस्या आएगी तब आपकी आंखें खुलेगी, अभी ऐसी आंखें खुलने वाली है नहीं आपकी। एक बार पहले साल तो दर क्या रहेगी 10%, दूसरे साल दर क्या हो जाएगी 1/2 है, तो 10 का 1/2 करो कितना आएगा 5%। समझ आ गई बात। अब आप देखो दोनों तरीकों से करें तो गुरुजी कैसे करें, देखो 10% को अगर मैं चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 10/0 से 0 कट गया, मूलधन क्या आया और मिश्र धन क्या आया, आ गया। लेकिन अगले साल दर 10% होती तो मैं 2 साल का लगातार लिख देता, लेकिन लगातार एक जैसी दर थोड़ी है, दर तो अलग होगी ना आगे। तो दर क्या होगी अब 5%, तो 5% को फिर परसेंट चेंज कर दो इसका, 5 एकम 5 और 20 5। अब मूलधन क्या हो गया और मिश्र धन क्या हो गया 21, बस गुणा कर दो, मूलधन आ गया 200 रुपए और मिश्र धन 200 पक्का, ठीक है। आपको मूलधन क्या दिया है 6000, मूलधन के बट्टा में मूलधन कितना ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन या ब्याज, 2 0 से 2 0 ये आ जाएगा 30 और 900 ये आ जाएगा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। इस प्रश्न में अलग क्या किया था हमने, केवल वो दर वाली समस्या थी, सुलझ गई समस्या। फिर लिखो छठा और 7वां प्रश्न आप खुद करके देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये किए ना वैसे ही वो होंगे, फिर भी अगर नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, और क्या कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको, लास्ट वाला बता तो दियो, और भी है, और रजिस्टर किंग है, इतना क्यों लिखा, कहाँ है लास्ट वाला, लिखा ही नहीं, 8 ही क्वेश्चन लिखे आपने, टोटल 9 थे। क्वेश्चन है 15,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है। इस दर पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर पूछिए आपसे क्या,
दर पूछ लिया, खतरनाक काम हो गया। ये दर निकालने में आपको बताऊंगा, पहले 2-3 चीजें और बता करके फिर इस पे आते हैं हम, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा अभी, एक बार 2-3 बातें आपको और बताता हूँ। लिखो आज का क्वेश्चन। लिखो कोई धन, यार कोई धन वाला बताऊंगा ना बताऊंगा, एक मिनट रुको रुको रुको। लिखो शर्त अर्धवार्षिक, लिखो अलग अलग शर्त के होते हैं ना, कईयों में अर्धवार्षिक शर्त होती है, कईयों में त्रैमासिक, कईयों में 4 माही शर्त होती है, वो वाले लिखो। सो क्वेश्चन हेडिंग डालो अर्धवार्षिक शर्त वाले प्रश्न। लिखो मूलधन 8,000 रुपए, मूलधन लिखो 8,000 रुपए, दर लिखो 20%, दर 20%, समय 1.5 वर्ष, दर 20%, समय 1.5 वर्ष, और शर्त अर्धवार्षिक। शर्त अर्धवार्षिक हो तो मूलधन लिख लिया क्या है, कितना मूलधन 8,000 रुपए, दर 20% है, समय 1.5 वर्ष है, और शर्त अर्धवार्षिक हो तो चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितना होगा। शर्त अर्धवार्षिक का मतलब है कि आधे साल बाद में फिर ब्याज का ब्याज शुरू हो जाएगा, फिर आधे साल बाद ब्याज का ब्याज शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन आ जाए तो कैसे करना, ध्यान दो सभी। देखो बाकी सारी प्रक्रिया सेम रहेगी, बाकी सारी प्रक्रिया कैलकुलेशन वगैरह सब वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो शर्त वाली समस्या है इसको सेट करते हैं अपने। आपको समय कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष दिया क्या, 1/1/2 वर्ष। आप इसको साधारण दिन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 वर्ष है समय आपके पास। दर आपको क्या दे रखी है, कितनी, 20% दे रखी है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको दे रखी है शर्त, आपको दे रखी है अर्धवार्षिक। अब समझ लेना ढंग से, शर्त अर्धवार्षिक का मतलब ये हो गया, शर्त अर्धवार्षिक का मतलब हो गया, आप देखो अर्धवार्षिक के हिसाब से 1 साल के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 1 साल के कितने टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे। 1 साल के टुकड़े कितने होंगे, 2 टुकड़े होंगे। तो आप क्या करो, समय को 2 से कर दो गुणा, और दर में दे दो 2 का भाग। समय को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा, और दर कितनी हो जाएगी, 10%। बस अब सेम क्वेश्चन पहले वाला बन गया। समझ आई बात। देखना क्या आपने, अर्धवार्षिक शर्त है, अर्धवार्षिक का मतलब आधे साल, और आधे आधे साल के कितने टुकड़े होते हैं, 1 साल में 2 टुकड़े होते हैं। तो आपने समय को 2 से गुणा करना है और दर को 2 से भाग देना है, ठीक है। अगर शर्त आ जाए त्रैमासिक, सुन लेना आप, अगर शर्त आ जाए त्रैमासिक तो 3 महीने के, देखो साल के कितने टुकड़े होते हैं, 4 टुकड़े होते हैं। तो फिर आप समय को 4 से गुणा करोगे, दर को 4 से भाग दोगे। हरदीप वो खाएगा, ऐसे मुंह फाड़ दिया खूब, सोरन मुंह में गाल रहे थे। अभी क्या बताया, समझ आई बात आपको, समझ आ गया क्या आपको। अगर शर्त दे रखी हो 4 माह की, चौमाही बोलते हैं उसको, तो आप देखो 4-4 महीने के कितने टुकड़े होते हैं, साल के 3 टुकड़े होते हैं। तो आपने क्या करना है, समय को 3 से गुणा करना है, दर को 3 से भाग देना है। समझ आ गई बात। इस क्वेश्चन को कर दोगे ना आप, ठीक है। इसको आगे हल करो फिर। दर 10% और समय 3 वर्ष हो तो आपको पता है कि ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपए पे ब्याज कितना बनेगा, याद है क्या आपको। नहीं तो 1000 का 1331 बनता है ना, याद रखो, याद रखो थोड़ा। 2648, हाँ
एक और प्रश्न लिखो इसको हल करने के बाद। कर दोगे ना भाई? अरे 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10 हुआ कि नहीं हुआ? मूलधन 10 रुपए तो मिश्र धन है समय 3 वर्ष हो गया ना। अब तो 3 बार लिखना पड़ेगा इसको। 10 को 3 बार गुणा करेंगे क्या आएगा? और 11 की क्यूब क्या होती है? 1331। ब्याज देखो कितना बना? 331। मूलधन क्या है हमारे पास? है 8000 मूलधन है। तो हमारे पास देखो मूलधन कितना है? 1000 रुपए। गुणा में ब्याज ज्ञात करना है तो 331। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 2 2648 रुपये आएगा ब्याज। ये आया था क्या? फिर लिखो क्वेश्चन। मूलधन लिखो 32,000 रुपये। मूलधन 32,000 रुपये। और दर लिखो दर लिखो 20%। समय लिखो 9 माह है। ठीक है। और शर्त लिखो त्रैमासिक। ज्ञात करना है चय ब्याज। कौन सा ब्याज है? कर दो फिर। चय ब्याज कौन सा होता है? आंसर निकालना है सभी ने इस प्रश्न का। प्री बीएड का फॉर्म अगर किसी ने भरना हो तो उसकी लास्ट डेट क्या थी भाई? क्या थी? पता ही नहीं किसी को। प्री बीएड वाले है ही नहीं क्या? चलो छोड़ो। उसकी डेट बढ़ा दी है 1-2 दिन। ध्यान दो। क्या क्या भाई? कितना आंसर आया? 1004 रुपये आ रहा है। डिम्पल सिंह क्या आंसर आ रहा है? 5044 ये आ रहा है। शाबाश। देखो रे बुद्धिजीवियों ध्यान दो। त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीने के कितने टुकड़े होंगे? 1 साल के 4 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? यहां तक समझ आया? त्रैमासिक का मतलब कितने टुकड़े होने हैं? 4 टुकड़े होने हैं 3-3 महीने के। तो आपने क्या करना है? दर को तो 4 से भाग देना है। अरे इससे याद नहीं रहना कि भाग किसको देना है और गुणा किसको करना है। अगर ये याद नहीं रहे कि भाग किसको करना है और गुणा किसको करना है तो ये देखो प्रतिशत का चिन्ह है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा है मैंने आगे। याद रह जाएगा ऐसे? ये ऐसे था, इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया गया। ठीक है, अब याद रह जाएगा ना? तो किसको भाग देना है?
दर को भाग देना है। समय को क्या करना है, 4 से गुणा करना है। भाग देंगे 25 में 4 का तो कितना आएगा, 25 में 4 का जाता ही नहीं, 20 में 4 का भाग दें क्या आएगा, तो दर क्या आ जाएगी बोलो, 5%। समय 9 को 4 से गुणा कर दो, 9 चौके 36 महीने आए ये। हमें इसे क्या करना है, वर्ष में चेंज करना है। तो वर्ष में चेंज करने के लिए किससे भाग दें, 12 दूना 24, 12 तिया, तो समय क्या आ गया, बात समझ आ गई आपको। दर 5%, समय 3 वर्ष, तो क्या हो जाएगा, 5% हटाएंगे बटा में 100, 5 एकम 5, 20 500, मूलधन 20 रुपए, मिश्रधन है, फिर मूलधन 20, मिश्रधन, फिर मूलधन 20, मिश्रधन। इनको मैं गुणा कर देता हूं, इनको आप कर दो, 8000। इनको गुणा करेंगे तो है 92। याद रख लेना, ये सीधी सीधी 20 की दर है, 10 की दर, 5 की, 8 की, 4 5 याद कर लो। 8000 से 92 61 हुआ तो कितना बेटा बोलो, ब्याज बना 1261 रुपए। मूलधन क्या दिया आपको, 32,000 रुपए मूलधन दिया, बट्टा में मूलधन हमारे पास कितना है, 8,000 रुपए, गुणा में 1200, 30 से 30, 8 चौके गुणा कर दो, 4 एकम 4 6 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2, 4 एकम 4 और 1, तो 5044 ब्याज बन जाएगा। ठीक है, ब्याज क्या बन जाएगा, 5044 रुपए। गुरुजी बड़ा ही औखा सवाल है। अरे चक्रवर्ती ब्याज कितना खतरनाक टॉपिक है पता आपको, आपको लग रहा है क्या ये मुश्किल टॉपिक है? अगर आप मेहनती हो तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा टॉपिक, और अगर आप निठल्ले हो, पढ़ना नहीं है आपने, तो फिर आपके लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है सब कुछ। फिर तो आपके लिए सब कुछ मुश्किल है। ओके, रिपोर्ट आज 28 तारीख होगी। अभी हम जो सीईटी का और बैच शुरू करें 1 तारीख से स्टार्ट करने का प्लान है, क्योंकि 31 को संडे आ गया, कल और परसों 2 दिन बीच में पढ़ते हैं, तो 2 दिन आप जो नए विद्यार्थी हैं वो इसी क्लास में बैठते रहें, कुछ सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 1 तारीख से आपके बैच अलग अलग स्टार्ट हो जाएंगे सभी के। ठीक है, जो नए बच्चे आ रहे हैं मैं उनके सामने 2 ऑप्शन रख रहा हूँ, या तो 1 तारीख से आए, और अगर किसी को लगता है भी कुछ सीख लेंगे तब तक, ऐसे तो नहीं आप यहाँ आते हो तो टाइम खराब हो रहा है, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो, और कौन सा ज्ञान लिया हुआ कब काम आ जाए नहीं पता, इसलिए आप बैठो क्लास में। अगर घर पे कोई काम नहीं तो यहीं कोई सरसों लगा दो, फिर लालच कर लेगा, चलो आज 500 बच गया, 10 दिन और बचावा, है ना, तो इससे अच्छा आप आ जाया करो। ठीक है, लालच पड़ गया ना घर वालों को एक बार, ये तो काम तो ठीक करे बेटो, पहला तो यहीं लागे हो टाबर सो, फिर मैं सोची 10-15 दिन रुक के जाए कर, बाद में देखा कोचिंग। तो इसलिए आप आते रहो 2-3 दिन, कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा उसको कोई मैटर नहीं करता, समझ आने की गारंटी 1 तारीख के बाद की है। और बाकी जो पुराने विद्यार्थी है वो घर जाके बेटा मेहनत करते रहो, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रत्येक क्लास में आपको 2-2 3-3 बार ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना छोटू, समझ सुन लो, बात सुन लो मेरी। ये इधर नाम भूल गया मैं आपका, क्या नाम है? घर पे बेटा मेहनत करो ढंग से, ठीक है ना। टाइम नहीं मिलता है तो आप मेरे से बात करो ना घर पे जाके, और फिर मैं उनसे बोलूंगा कि इसको टाइम दो पढ़ने के लिए। अगर आपको समय नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए घर पे, तो फिर कोचिंग आने का कोई मतलब नहीं है ना। तो कल से आप मेरे को ये बात दोबारा कोई नहीं कहेगा कि गुरुजी टाइम नहीं मिला, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा टाइम। ऐसे थोड़ी है कि आप घर जाके बैठ जाओ और फ्री बैठे रह के टाइम मिलता कि नहीं मिलता। देखते आज 2 घंटे तक इंतजार किया बैठे बैठे, टाइम मिला ही नहीं। टाइम को सामने आएगा चल के, विलय मैं मिल रहा हूँ, मिल ले। अजीब अजीब इंसान बैठे हो आप ना, सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी बैठे हो ना आप, सारे के सारे बढ़िया दिमाग वाले विद्यार्थी हो। आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो फर्जी दिमाग का हो। थोड़ा सा आप पे दबाव डाले तो आप तुरंत उस चीज को याद कर लेते हो, आपके बढ़िया नंबर भी आ जाते हैं, क्वेश्चन भी समझ आ जाते हैं। लेकिन आपने तो ठान रखा है कि हमने पढ़ना ही नहीं है। कोचिंग में तो ठान रखा है कि पढ़ना नहीं है, घर पे ठान रखा है खाने के लिए। चिप्पे जाए रोटी 20 ठोक या 50 ठोके, ठाई कौन लगे। फिर आवा नींद। ते पापा मम्मी थे दोनों ही रह गया खाना खाने वाला, मैं सोचू सारा खा लिया होना,
सारा रोट चेप जाए बेटा लागे बाद है आप में जैसे जिनको चिंता ही नहीं है पढ़ने पढ़ने कुछ नहीं, उनको पता है खाना खावा और सोना है बस ठाट, दिन में उठा 7 बजे तक बढ़िया ठाट। ऐसे मत करो बेटा, भोजन भी हिसाब से खाया करो, थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना। दूसरों का भी थोड़ा ख्याल रखो कि और भी सदस्य है खाने वाले, सारा रोट ही चेप जो दूसरे दिन बना के क्या देगा था, उनको एनर्जी तो चाहिए। भोजन अगर 5 रोटियों की जरूरत है तो 3-4 ही खाया करो, कम खाओगे तो पढ़ पाओगे, ठीक है ना। भिखारी की तरह भोजन करना चाहिए विद्यार्थियों को, भिखारी की तरह भोजन, सच बता रहा हूं ये। विद्यार्थियों को भोजन कैसा करना चाहिए, भिखारियों की तरह, न कि राजा की तरह। ऐसे बैठ के एक प्लेट में पड़ी है रोटियां, एक में मिस्सी रोटी पड़ी है, सादी रोटी पड़ी है, सलाद पड़ा है, इधर दही पड़ा है, लस्सी भी पड़ी है, राबड़ी भी पड़ी है, 3-4 सब्जियां पड़ी है। ऐसे खाओगे तो फिर पढ़ने वाली छुट्टी है ना। जैसे मिला सीधी सूखी रोटी मिल रही, सूखी खा लो, 2 खा के पढ़ने लग जाओ। और नींद लो कुत्ते की तरह। कुत्ता कैसे सोता है पता है आपको, आप 10 कदम दूर, आप धीरे से पैर आपका बजेगा, वो खड़ा हो जाता है। और तारे कहने ढोल बजाए रहा तो ठंडा कौन लगे नहीं। ये विद्यार्थियों की पहचान थोड़ी है फिर, ठीक है।